कल तक ये कहा जा रहा था कि भारत को खतरा नहीं है, डॉक्टर्स कह रहे थे डरने की जरूरत नहीं है, नहीं आने वाला है, परेशान मत होइए। और आज एक ही दिन में HMP वायरस के 4 से ज्यादा केस आ गए। दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र महाकुंभ तक अलर्ट जारी हो गया है। देश में सबसे पहले कर्नाटक से HMP वायरस के 2 केस सामने आए। 8 महीने के बच्चे और 3 महीने के बच्चे में ये वायरस के संक्रमण मिले। दोनों की कोई ट्रेवल हिस्ट्री नहीं, यानी कोई गया नहीं था चीन, भारत में ही मिल गई हिस्ट्री। तो भाई साहब इसका मतलब यह हुआ कि कर्नाटका से लेकर के महाराष्ट्र तक, गुजरात से लेकर के कुंभ तक हर जगह इस HMP वायरस को लेकर के अलर्ट जारी कर दिया गया है। और इस वक्त नए नए केसेस, कुछ केसेस देखने को मिल रहे हैं। कल तक यह कहा जा रहा था कि भाई साहब इससे कोई खतरा नहीं होने वाला, लॉकडाउन की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन अगर इस वक्त तुम न्यूज एजेंसीज को देखो, यूट्यूब को खोलो, तो जितने भी लीडिंग न्यूज चैनल्स हैं सब पे एक ही बात चल रही है, और वो बात चल रही है इस वायरस को लेकर के कि भाई क्या कुछ होगा। तो ये छोटा सा वीडियो एक हमारे स्टूडेंट ने ही मुझे मेल करके एक क्लिप भेजा और कहा कि सर आप इस पे कुछ बात कीजिए। तो भाई साहब मैं इस वक्त स्थिति समझ सकता हूं तुम लोगों की कि तुम लोग जो हो इस वक्त किस लेवल से होकर के गुजर रहे होगे। तुम्हारा जो इस वक्त जो तुम्हारा प्रेशर, जो इस वक्त तुम्हारा अभी करंट सिचुएशन है वो कैसा होगा, आई कैन इजीली अंडरस्टैंड। और सबके मन में डर है यार, सिर्फ तुम्हारे मन में नहीं, मेरे मन में भी डर है कि जिस तरह से कोविड में, कोरोना में जिस तरह से हुआ था, कहीं वैसा कुछ तो नहीं होगा। लेकिन मैं समझ सकता हूं कि जिन्होंने कोविड के समय को बहुत क्लोज से देखा, जिनके घर में कुछ मिसहैपनिंग्स हुआ, कुछ इश्यूज हुआ, उनका इशू कुछ रह सकता है। तो यहां पे फिर से एक बार मैं अपने चैनल के एंड से तुम लोगों को कुछ चीजें बताना चाहता हूं इस लॉकडाउन वगैरह जो भी चीजें उठ रही हैं उसको लेकर के। और बहुत ध्यान से सुनना बच्चों, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ज्यादा बड़ा वीडियो बिल्कुल नहीं होगा, 4-3-5 मिनट का होगा। बहुत ध्यान से सुनो भाई, लॉकडाउन लगेगा कि नहीं लगेगा, सारे न्यूज एजेंसीज इस पे बात कर रहे हैं। चीन में, वुहान में नया इस तरह का वायरस जो है वो फिर से पैदा हो गया और उसका इफेक्ट पूरे वर्ल्ड में पड़ रहा है। ये हमने सुन लिया, बहुत सारा चीज को लेकर के डिटेल्स आ चुके हैं सामने। और जैसा कि तुमने देखा, कुछ नए नए केसेस जो है वो इंडिया में भी देखने को मिल रहे हैं। अब तुम्हारा मन में ये जो सवाल होगा कि भाई लॉकडाउन लगेगा क्या, एग्जाम कैंसिल या पोस्टपोन होगा क्या, तो मैंने कल भी तुमको कहा था कि माय डियर स्टूडेंट्स, इस वक्त ऐसे चीजों को लेकर के मत चलो। मैं समझ सकता हूं इस वक्त तुम्हारा जो मेंटल सिचुएशन है वो क्या होगा। और खास तौर पे भाई बहुत सारे बच्चे शायद इस वक्त ऐसा सोच भी रहे होंगे कि सर एग्जाम कैंसिल हो जाए सिर्फ 1 महीना के लिए। मैंने कमेंट्स पढ़ा, बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं कि सर 1 महीना के लिए भी अगर हो जाए तो हमारा भी 2020 वाले बच्चों जैसा हो जाएगा कि एग्जाम कैंसिल हो जाएगा, हमें भी पास कर दिया जाएगा, कोई टेंशन नहीं होगा, प्रेशर नहीं होगा। लेकिन एक बात बोल रहा हूं बच्चों, इस चीज को लेकर के मत चलो। तुमको सिर्फ और सिर्फ अभी अपने पढ़ाई पे फोकस करना है। जो हमारा जो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री है, जो मिनिस्टर हैं हमारे नड्डा साहब, उन्होंने साफ साफ कहा है। कर्नाटका के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उन्होंने भी कहा है कि पूरी सतर्कता बरती जा रही है, नजर रखा जा रहा है, और इसी वजह से अभी कुछ स्पेशल गाइडलाइंस जो है वो जारी नहीं किए जा रहे हैं। तो अगर मोटे तौर पे बात की जाए कि लॉकडाउन लगेगा कि नहीं लगेगा, वो तो बहुत दूर की बात हो गई। एग्जाम कैंसिल होंगे या नहीं होंगे, ये भी मेरे हिसाब से बहुत दूर की बात है। तो कुल मिलाकर के अगर हम बात करें कि क्या कुछ होना चाहिए, तो भाई साहब तुम्हें इस वक्त पूरा का पूरा फोकस, क्योंकि आज तुम खड़े हो, डेट देख लो, जनवरी भी ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से आधा हो चुका, मतलब लमसम 1 महीना बचा है, जस्ट 30 डेज बचा है। तो तुम्हारा पूरा फोकस तुम्हारे बोर्ड एग्जाम पे होना चाहिए। और रही बात कि भाई एग्जाम डिले होगा, पोस्टपोन होगा, क्या कुछ होगा, वैसा कुछ भी होगा तो तुमको भी पता है हर जगह चर्चे पर आ जाएंगे। जिस तरह से अभी इस न्यूज को लेकर के सारे लीडिंग जो यूट्यूबर्स हैं, वो सारे के सारे लोग, लीडिंग क्या, सारे लोग इस टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं। लेकिन मेरा हाथ जोड़ करके तुम लोगों से विनती है यार, पूरा फोकस कर दो अपने पढ़ाई पर, ठीक है। हाई अलर्ट किया गया है सेफ्टी के लिए। जिन बच्चों ने मुझे भेजा ये वीडियो को और बहुत सारे और भी चीजों को भेजा, न्यूज को भेजा, कुछ क्लिपिंग्स को भेजा, तो मैं तुमको एक चीज बता दूं, ये हाई अलर्ट इसलिए किया गया है कि लोग सतर्क हो जाएं, अलर्ट हो जाएं, ठीक है। मैं समझ सकता हूं एग्जाम कैंसिल होने की स्थिति में क्या कुछ हुआ था 2020 में, और अभी भी किन बच्चों का फायदा होगा, लेकिन यार उसको लेकर के चलोगे और नहीं हुआ तो तुम बुरी तरह से लटक जाओगे। तो जो होना है वो देखा जाएगा। इस वक्त हमारा फोकस होना चाहिए कि हम अपनी पढ़ाई पे फोकस करें, और पढ़ाई पे फोकस करें इसके लिए क्या होगा भाई, तुमको जो जो चीजें बुक्स को पढ़नी है, एनसीईआरटी को बेस बनाओ, तुमको पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पकड़ना होगा, सैंपल पेपर को पकड़ना होगा, और हमारे नेक्स्ट वीडियो को देखना होगा जो सिर्फ तुम्हारे इन इश्यूज पे ही बेस्ड होगा, ठीक है। सो आई होप कि तुमको क्लैरिटी मिल गई होगी। क्लैरिटी मिल गई है, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और यार
इशू मेरा पैनल का अभी भी बरकरार है। टेक्निकल इशू की वजह से मैं इस पे कोई काम नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन अब मैं देख रहा हूं, मैं तुमको जैसा अभी ये वीडियो दे रहा हूं वैसे ही मैं तुमको सारे नोट्स दे दूंगा, ठीक है। तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, डायरेक्ट सटीक क्वेश्चन तुमको मिलेंगे, तुम उसको कर सकते हो, ठीक है। तो भाई लिख दो कमेंट सेक्शन में, सर जम के बोर्ड एग्जाम को फोड़ेंगे, ठीक है। चिंता की कोई बात नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।